हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस इस एफएफ की स्टोरी लाइन को इतना पसंद करने और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जो वोंग ग्रुप का सीईओ है उसे जान पहली ही नज़र में पसंद आ जाता है और यीबो का छोटा भाई डैरेन वोंग भी जान की ब्यूटी में खो जाता है। वहीं कंपनी डिनर पार्टी में ड्रंक होने के बाद अगले दिन जान खुद को यीबो के साथ उसके बेड पर पाता है और घबराकर बिना कुछ कहे यीबो के घर से भाग जाता है, क्योंकि उसे बीती रात क्या हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। वहीं जान को रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में लाकर यीबो जान को टीज करते हुए पिछली रात को क्या हुआ बताने की कोशिश करता है, पर जान एक्सीडेंटली अपना फोरहेड यीबो के फोरहेड से हिट कर देता है और यीबो की बात सुने बिना ही घबरा कर वहां से अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड में भाग जाता है। वहीं जान यीबो के केबिन में दोबारा आता है, ये सोचते हुए कि पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि पिछले दिन ही उसने एक्सीडेंटली सीईओ के सिर पर चोट लगा दी थी। ये सब सोचते हुए जान धीमी आवाज में कहता है, सीईओ वोंग, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, सीईओ अपनी कोल्ड टोन में कहता है। क्या क्या आप कल के इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं? जान घबराहट में कांपती हुई आवाज में पूछता है, जिस पर सीईओ ऊंची आवाज में कहता है, हाँ, तुम अब अपना सामान पैक करो, यू आर फायर्ड। ठीक उसी वक्त जान के घड़ी का अलार्म बजता है और वो चीखते हुए अपनी नींद से उठ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रहा था और उस सपने की वजह से जान के पूरे माथे पर पसीना था और वो सोच रहा था कि उस इंसिडेंट को एक हफ्ता हो चुका है और तब से उसे रोज ये सपना आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। पर लकीली जान इस पूरे हफ्ते सीईओ से नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये सपना देखने के बाद जान ऑफिस जाने से घबरा रहा था। पर फिर भी वो भारी मन से ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है, इस उम्मीद में कि उसका ये डरावना सपना कभी सच ना हो। वहीं ऑफिस में जान अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर काम कर रहा था कि तभी उसके सामने उसके मैनेजर को एक कॉल आता है और जान का मैनेजर फोन पर बात करके कॉल को डिस्कनेक्ट करते ही सीधे जान से पूछता है, जान, आजकल तुम कर क्या रहे हो? जिसे सुनते ही जान अपने कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछता है कि उसने क्या किया है, जिस पर मैनेजर कहता है कि उसे अभी कॉल आया था कि सीईओ वोंग ने जान को अपने ऑफिस में बुलाया है। अपने मैनेजर की बात सुनते ही जान अपनी चेयर पर ही बैठा फ्रोज हो जाता है और मन में सोचता है कि आज कहीं वो सुबह तो नहीं जब उसका सपना सच होने वाला हो। जान को पूरा यकीन हो गया था कि आज उसके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है, पर उस इंसिडेंट को तो एक हफ्ता हो गया है, तो अब सीईओ उसे क्यों बुला रहे हैं? अपने इन्हीं ख्यालों के साथ जान सीईओ वोंग के केबिन का डोर नॉक करता है और यीबो उसे अंदर आने को कहता है। केबिन में एंटर करते ही जान को सारी सिचुएशन देखकर डेजावू सा फील होने लगता है और वो कांपती आवाज में पूछता है कि क्या सीईओ वोंग ने उसे बुलाया था, जिस पर यीबो कोल्ड टोन में कहता है कि उसने जान को कोई बात करने के लिए बुलाया है। यीबो की बात सुनते ही जान को फिर से डेजावू सा फील होता है और वो मन में सोचता है कि सीईओ ठीक उसके सपने वाली अपनी लाइंस क्यों कह रहे हैं। इसी सोच के साथ जान अपनी कांपती आवाज में यीबो से पूछता है कि मिस्टर वोंग क्या बात करना चाहते हैं, जिस पर यीबो फौरन कहता है, हाँ, तुम अपना सामान पैक करो। यीबो की बात पूरी होते ही जान अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा सोचता है, ओह नो, आई एम फायर्ड। तभी यीबो अपनी बात पूरी करता है, अपना सामान पैक करो, क्योंकि मैंने तुम्हें असिस्टेंट बना दिया है और आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। अपनी बात पूरी करके यीबो जान को देखकर स्माइल करता है। जान अपने जॉब से निकाले जाने वाले सपने को देखकर जितना शॉक्ड था, इस वक्त यीबो की बात सुनकर वो उससे 2 गुना ज्यादा शॉक्ड में था और उसी शॉक्ड में वो यीबो से पूछता है कि क्यों सर? तो यीबो कैजुअली जवाब देता है, क्योंकि उसे असिस्टेंट की जरूरत है। यीबो की बात को सुनकर यीबो का चेहरा देखते हुए जान मन में सोचता है, नहीं, ये बात नहीं सर, मेरा मतलब था कि मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। पर जान अपने सवाल को अपने मन में ही दबा लेता है और शांत रहता है।
तभी यीबो जान को वापस अपने काम पर जाने को कहता है और वो जान के मैनेजर को इन्फॉर्म कर देगा ये कहता है। जिसके बाद यीबो मुड़कर जैसे ही अपनी सीट के पास जाकर जान के मैनेजर को कॉल मिलाने वाला होता है, जान लो टोन में यीबो से लास्ट इंसिडेंट के लिए माफी मांगते हुए पूछता है कि क्या उसका सिर ठीक है। जिसे सुनते ही यीबो पलटकर अपने सामने बो करते हुए जान को देखकर स्माइल के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था जब तुम ड्रंक थे? यीबो की बात सुनते ही जान को अपने सिर और कानों में एक बीप का साउंड सुनाई देता है, मानो सब कुछ ब्लैंक हो गया हो। और जान मन में फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचता है, क्या इंसिडेंट? आखिर क्यों सीईओ हमेशा उस इंसिडेंट के बारे में पूछते रहते हैं? क्या कहीं मैंने उस दिन कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी? ये सब सोचते हुए जान दाएं बाएं देखने लगता है, क्योंकि उसे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि यांगजी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। तभी जान का चेहरा देखकर यीबो जान को वापस जाकर अपना सामान पैक करने को कहता है। जिसके बाद जान यीबो को थैंक यू कहते हुए बो करके वहां से चला जाता है। वहीं जान अपने वर्क स्टेशन पर आकर अपना सामान पैक करते हुए मैनेजर को गुड बाय कहता है। तो मैनेजर जान के शोल्डर को थपथपाते हुए कहता है कि जान एक अच्छा एम्प्लॉय है और उसे यकीन है कि जान जहां भी काम करेगा सब उसको प्यार करेंगे। मैनेजर की बात सुनते ही जान के कोलीग्स शॉक्ड होते हुए उसके पास आकर उदास चेहरे के साथ जान को देखने लगते हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि जान को जॉब से निकाल दिया गया है। तभी आचेंग जान के पास अपनी नम आंखों के साथ आकर कहता है कि अगर उसने जान को कभी बहुत तंग किया हो तो वो उसे माफ कर दे। आचेंग की बात से जान कंफ्यूज्ड हो जाता है कि तभी स्टीवन जान से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सीईओ ने उसे जॉब से निकाल दिया है। स्टीवन के सवाल से जान को समझ आता है कि उसके कोलीग्स इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद जान सबको क्लियर करता है कि उसे जॉब से नहीं निकाला गया है, बल्कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वो सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट है। जिसे सुनते ही सारे हैरान होते हैं और जान के लिए खुश भी होते हैं। वहीं काम के बाद जान अपना सारा सामान एक जगह पैक करके रख देता है और जान अपने प्रमोशन से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस प्रमोशन से उसकी सैलरी बढ़ने वाली थी। पर अभी भी जान के दिमाग से उस लास्ट इंसिडेंट का ख्याल जा ही नहीं रहा था जब वो ड्रंक था। तभी जान सोचता है कि काश उसे सब याद आ पाता तो वो इतना नर्वस नहीं होता जितना वो इंसिडेंट याद ना आने की वजह से जान अभी है। जान ये सब सोचते हुए अपने घर ही जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और जान अपने कार से बाहर आकर कार का बोनेट खोलता है तो उसमें से धुआं निकल रहा था। जान को कार ठीक करनी नहीं आती थी, इसलिए वो आसपास मदद के लिए देखता है। लेकिन जान की कार जहां खराब हुई थी वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था, इसलिए जान को हेल्प नहीं मिल पा रही थी। जान हर आती जाती कार्स को हाथ देकर रोककर हेल्प करने के लिए कह रहा था, पर कोई नहीं रुक रहा था। तभी वहां एक ऑडी कार आकर रुकती है और जान भागकर उनके पास जाकर मदद करने को कहता है। पर उस कार में बैठा आदमी जान को देखकर स्माइल करता है, जिसे देख जान कंफ्यूज्ड होते हुए सोचता है कि ये आदमी खुद से ही क्यों स्माइल कर रहा है। वो आदमी जान की हेल्प करते हुए कार को चेक करके कहता है कि उसकी कार गर्म हो गई है तो उसे पानी चाहिए। ये सुनकर जान फौरन पास के कन्वीनियंस स्टोर पर से पानी की बॉटल्स के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी ले आता है। जिसके बाद वो आदमी गाड़ी में पानी डालकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करते हुए जान के साथ रोड साइड पर ही बैठ जाता है, जहां जान उसे सामान का बैग देकर कुछ खाने को कहता है, जिसमें से आइसक्रीम निकालकर उसे खाते हुए वो आदमी कहता है, डेरिन, मेरा नाम डेरिन है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर जान स्माइल के साथ अपना नाम श्याओजा बताता है। जिसके बाद दोनों कार के इंजन के स्टार्ट होने तक वहां बैठकर बातें करते हैं और डेरिन बताता है कि वो कार के साथ साथ बहुत सारी चीजें ठीक कर सकता है। वहीं जान को भी न जाने क्यों पर इस अजनबी जिसका नाम डेरिन था उससे बात करके खुशी मिल रही थी। फिर डेरिन जान से उसका फोन नंबर मांगता है और कहता है कि वो जान को किसी दिन लंच या डिनर पर इनवाइट करेगा। वहीं जान स्माइल के साथ अपना फोन नंबर देते हुए डेरिन से कहता है कि ट्रीट तो उसे डेरिन को देनी चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। जहां जान के फेस की स्माइल को देखकर डेरिन उसके स्माइल में खो जाता है। फिर एक दूसरे से बाय कहकर वो दोनों ही
अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर डैरेन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे आज जान का नाम पता चला था, जिसे आज किस्मत ने जान से मिलाया था। और साथ ही आज उसे जान के नाम के अलावा उसका कांटेक्ट नंबर भी मिल गया था, जिसकी वजह से डैरेन खुशी से उछल रहा था। अगले दिन मॉर्निंग में एक ब्यूटीफुल लेडी जिसका नाम श्वानलू था, जान को उसका नया केबिन दिखाती है, जहां जान श्वानलू को थैंक यू कहता है। फिर श्वानलू जान को सीईओ वोंग का सारा काम और स्केड्यूल के बारे में समझाती है और कहती है कि जान को कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उससे पूछ सकता है, जिसे सुनकर जान ओके कहता है। और श्वानलू जान को उसके न्यू केबिन में छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जान अपने केबिन में अपना सारा सामान अरेंज करके यीबो के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ रिपोर्ट्स और फाइल अरेंज करने लगता है। तभी यीबो जान को अपने केबिन में बुलाता है और जान के यीबो के केबिन में एंटर करते ही यीबो जान से पूछता है कि उसे उसका केबिन पसंद आया या नहीं, जिस पर जान सॉफ्ट स्माइल के साथ यीबो को सर कहते हुए बताता है कि उसे केबिन पसंद आया। जान के मुंह से सर सुनकर यीबो कहता है कि जान उसे यीबो कहकर बुला सकता है, और वैसे भी जान उससे एज में बड़ा है तो उसके मुंह से सर सुनकर यीबो खुद को ओल्ड फील कर रहा है। और अब जान उसका असिस्टेंट है तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना होगा, तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे। यीबो की पूरी बात सुनकर जान ना चाहते हुए भी यीबो को ओके कहता है। तभी यीबो अपने टेबल ड्रॉर में से कुछ निकालकर जान को देते हुए कहता है कि जान ये उसके घर पर छोड़ आया था। वहीं यीबो के हाथ में अपनी घड़ी देखकर जान खुश हो जाता है। दरअसल उस रात के इंसिडेंट के बाद से जान को अपनी घड़ी नहीं मिल रही थी और उसे तो उस रात का कुछ याद भी नहीं था, तो उसे लगा वो अपनी घड़ी शायद कहीं खो चुका है। लेकिन तभी उस रात को दोबारा याद करते ही जान फिर से अपने दिमाग में जोर डालकर याद करने की कोशिश करता है कि उस रात क्या हुआ था, और इस बार जान को सब याद आने लगता है। वहीं जान का बदला हुआ फेस एक्सप्रेशंस देखकर यीबो पूछता है, जान क्या तुम्हें याद आया? यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यांगजी पलटकर जैसे ही सीईओ वोंग को अपने सामने देखती है, कांपती आवाज में कहती है, सीईओ वोंग। तभी यांगजी को घूर कर देखते हुए यीबो पूछता है कि क्या वो जान की गर्लफ्रेंड है? तो यांगजी हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने मुंह से हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी जान चिल्लाते हुए कहता है, नो मिस्टर वोंग, प्लीज मेरी हेल्प करो, ये क्रेजी लड़की मुझे परेशान कर रही है। ये कहते हुए जान अपने दोनों हाथों को यीबो के नेक के अराउंड लपेट लेता है और जान के मुंह से अपने लिए क्रेजी शब्द सुनकर यांगजी जान का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर जान खुद को यांगजी से बचाकर यीबो के पीछे छुप जाता है, जिसे देखकर यीबो अपने कोल्ड ओरा के साथ कोल्ड टोन में यांगजी से कहता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और उसे अपने घर चले जाना चाहिए, जिसे सुनकर यांगजी जान पर गिव अप करके वहां से चली जाती है। और यांगजी के वहां से जाते ही जान हंसते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर वोंग, आप तो बहुत अच्छे इंसान निकले। और ये कहते हुए जान यीबो के गालों के साथ खेलने लगता है। वहीं जान की अनोइंग हरकतों को देखकर यीबो बस खुद को समझाए जा रहा था कि जान ड्रंक है, इसलिए यीबो को खुद को शांत रखना होगा। जिसके बाद यीबो जान को अपने घर ले जाता है। ऐसा नहीं था कि यीबो जान को उसके घर ड्रॉप नहीं कर सकता था, वो जान के घर का एड्रेस आसानी से पता कर सकता था, लेकिन जान को उस रात इतना फनी बिहेव करता देख यीबो का मन क्यूट जान को खुद से दूर करने का हुआ ही नहीं। इसलिए जान को अपने बेडरूम में लाकर यीबो आराम से जान को अपने बेड पर लिटाकर जैसे ही बेड से दूर जाने लगता है, जान फौरन यीबो को उसकी कमर से पकड़कर पूछता है कि मिस्टर वोंग उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो यीबो ड्रंक और क्यूट जान को देखकर कहता है कि उसे आराम करना चाहिए और यीबो दूसरे कमरे में सोने जा रहा है। लेकिन जान यीबो की बात सुनकर यीबो की कमर को और कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से यीबो जान के ऊपर आकर गिर जाता है। जान का क्यूट फेस और अपनी जान के ऊपर डेंजरस पोजीशन देखकर जान के लिए यीबो ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कि तभी जान स्माइल के साथ यीबो को पकड़े हुए ही कहता है, यीबो गग्गा प्लीज मेरे साथ सो जाओ ना। जान के मुंह से यीबो गग्गा सुनकर यीबो के कान पिंक हो जाते हैं और वो खुद को संभालते हुए कहता है, जान तुम नशे में हो, मुझे जाने दो। तभी अचानक जान यीबो को छोड़कर उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है, जिस एक्शन से
यीबो घबराकर जान का नाम लेता है, शाओजा, और फौरन बेड से उठ जाता है। यीबो गग्गा, क्या आपको हॉट फील नहीं हो रहा? मुझे तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कहते हुए जान अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है, फिर अपनी घड़ी उतारकर, और उसके बाद जैसे ही जान अपनी पैंट उतारने लगता है, यीबो फौरन जान को कुछ भी करने से रोकते हुए कहता है कि अगर उसे हॉट फील हो रहा है तो वो एसी ऑन कर देता है। जिसके बाद यीबो फौरन एसी ऑन करके जान को बेड पर ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके जैसे ही वहां से जाने लगता है, जान यीबो का हाथ पकड़कर कहता है, मॉम, आप और डैड मुझे छोड़कर क्यों चले गए? प्लीज मॉम, मत जाओ। जिसे सुनकर यीबो कहता है, जान, मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ, मैं तो। यीबो बस इतना ही कह पाता है कि जान रोना शुरू कर देता है और अपनी मॉम को बुलाने लगता है, जिसे ऐसी हालत में देख यीबो हार कर जान के पास ही लेट जाता है और जान यीबो के सीने पर अपना सिर रखकर फौरन चुप होकर सो जाता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। जान को जैसे ही सब कुछ याद आ जाता है, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है और वो लगातार बो करते हुए यीबो से उसको परेशान करने के लिए माफी मांगने लगता है। जान इस वक्त पूरा इंसिडेंट याद करके बहुत शर्मिंदा था और अगर कोई उसे इस वक्त कोई चॉइस दे पाता तो जान इस इंसिडेंट को याद ना करना चुनता। तभी यीबो हल्की स्माइल के साथ पूछता है कि क्या जान सच में सॉरी है? तो जान घबराते हुए कहता है, यस सर, आई मीन यस यीबो। यीबो क्यों? क्या तुम मुझे यीबो गग्गा नहीं बुलाना चाहते? यीबो ये पूछते हुए अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था पर रोक नहीं पाता, स्पेशली जान का रेड हो चुका चेहरा देखकर। प्लीज सीईओ वोंग, इस इंसिडेंट को दोबारा डिस्कस मत करना, आई एम रियली सॉरी। जान एम्बैरेस्ड होते हुए ये कहकर फौरन अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लेता है, जिसे देख यीबो अपने चेयर से उठकर जान के पास आकर उसकी कलाई को पकड़कर जान का हाथ उसके चेहरे से हटाता है। जहां जान का हाथ उसके चेहरे से हटते ही यीबो के सामने शर्म से लाल हुआ जान का सबसे ब्यूटीफुल चेहरा आता है और यीबो जान की कलाई को और कस के पकड़ते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें पनिश करना है। पनिशमेंट? जान हैरानी से पूछता है, जिस पर यीबो कहता है, हाँ, पनिशमेंट, और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें मेरे साथ लंच करना होगा। यीबो की बात पूरी होते ही जान हैरानी से पूछता है कि क्या ये सच में बस इतनी सी ही उसकी पनिशमेंट है? तो यीबो हाँ कहता है, जिस पर जान पूछता है कि ये पनिशमेंट उसके लिए कब तक है, जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है, हर रोज। आज पहली बार था जब जान ठीक से इतने करीब से यीबो का चेहरा देख रहा था, जिसका हैंडसम चेहरा और स्माइल देखकर जान फ्रोज खड़ा रह गया था। तभी यीबो जान से कहता है कि उसकी पनिशमेंट आज से ही शुरू होती है, जिस पर अपने सेंसेस में वापस आते हुए जान स्माइल के साथ ओके कहता है। उस दिन से रोज जान और यीबो एक साथ ही लंच करने लगते हैं और देखते ही देखते जान यीबो की दूसरी साइड को भी देखने लग गया था, जहाँ यीबो कोल्ड नहीं था, वो हंसता था और बहुत सारे एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर आते थे। जान यीबो की पसंद नापसंद समझने लग गया था। हर बीते दिन के साथ जान यीबो के क्लोज आ गया था और यीबो के साथ काम करना जान के लिए आसान होने लगा था। जान समझ चुका था कि यीबो कोल्ड पर्सन नहीं है, बल्कि सभी की तरह एक नॉर्मल इंसान है। वही हर दिन जान के करीब रहते हुए यीबो की लाइकिंग जान के लिए लव और अफेक्शन में बदल गई थी और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की वजह से जान की ऑकवर्डनेस भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से जान यीबो को उसके नाम से बुलाने लगा था। लेकिन जान की सिर्फ एक आदत यीबो को अनॉयड फील कराती थी और वो था जान का इनसेंसिटिव होना। यीबो खुलकर अपना कंसर्न और केयर जान को दिखाने लगा था और अपनी डिसलाइक्स भी जान को बताने लगा था कि उसे जान का उसके दोस्तों से हर वक्त बात करना अच्छा नहीं लगता, पर जान समझता ही नहीं था। वही आज उन दोनों को एक साथ लंच करते हुए पूरे 2 मंथ्स हो चुके थे और जान यीबो को बिजनेस डिनर के बारे में बता रहा था, जो बलगुरी होटल में अरेंज करवाया गया था, जिस पर यीबो जान को उसकी कार ऑफिस पार्किंग में ही छोड़ने को कहता है और जान को यीबो के साथ उसकी कार में ही डिनर पर चलने को कहता है। जिसके बाद यीबो जान को ये भी कहता है कि वो मॉर्निंग में जान को पिक करके ऑफिस अपने साथ ही ले आएगा, पर जान कहता है कि सीईओ का उसके सबॉर्डिनेट का इतना ख्याल रखना अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे। जिस पर यीबो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और यीबो की बात सुनकर
जान स्माइल के साथ कहता है कि यीबो एक हम्बल बॉस है और जान को यीबो की दोस्ती पर फक्र है। दोस्ती वाली बात सुनते ही यीबो मन में ही अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है कि जान कुछ नहीं समझता। वही बुल्गरी होटल में यीबो लैंडलिंग कॉरपोरेशन के सीईओ चाओ यूचेन से मिलता है, पर यूचेन जान से मिलकर अपने बिजनेस मीटिंग में कम जान में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, जिसे जान तो नहीं पर यीबो नोटिस कर लेता है, जिसकी वजह से यीबो को यूचेन पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यीबो के जान पर यीबो के अलावा कोई और अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता था और यीबो का पॉजेसिव ब्रेन किसी को भी जान की ब्यूटी को एंजॉय करने नहीं देना चाहता था। किसी तरह से डिनर पूरा होते ही यीबो जान को घर छोड़ने के लिए निकलता है और रास्ते में बहुत रैश ड्राइविंग करता है, जिसे देख जान समझ गया था कि यीबो का मूड खराब है, पर क्यों वो समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक यीबो एक पार्क के सामने अपनी कार रोक देता है, तो जान विंडो से बाहर पार्क की तरफ देखते हुए पूछता है कि यीबो ने कार यहाँ क्यों रोकी। तो यीबो कहता है कि वो चाहता है जान थोड़ी देर यीबो के साथ इस पार्क में रहे, जिसके बाद दोनों कार से निकलकर पार्क में जाते हैं और वहाँ एक बेंच पर बैठ जाते हैं। वहाँ बैठकर जान अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछता है कि यीबो अपसेट क्यों है, जिस पर यीबो गुस्से में कहता है कि उसे यूचेन का जान में इंटरेस्ट दिखाना अच्छा नहीं लगा, जिसे सुनते ही जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ यीबो को देखते हुए कहता है, यीबो मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है बताओ। जिस पर यीबो अनोइंग टोन में कहता है कि जान इतना सीधा और मासूम कैसे हो सकता है, जो वो नोटिस ही नहीं कर पाया कि यूचेन उसे पसंद करता है। यीबो की बात से जान और ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है कि सीईओ चाओ यूचेन ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो एक लड़का है तो यूचेन जान को कैसे पसंद कर सकता है। फिर एक पल पॉज लेकर जान गहरी सांस भरकर शांत होते हुए यीबो से पूछता है, मिस्टर वोंग तुम्हें किस बात ने गुस्सा दिलाया है? अगर यूचेन मुझे पसंद करता भी है तो तुम गुस्सा क्यों हो? क्या बात है? तुम जानना चाहते हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? यीबो जान के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है और यीबो की आंखों से जान भी अपनी नजरें इस वक्त न जाने क्यों हटा ही नहीं पा रहा था। तभी जान दोबारा पूछता है, क्यों? तो अगले ही पल जान के शब्द उसके मुंह में ही अटक जाते हैं, क्योंकि यीबो के लिप्स जान के लिप्स को कैप्चर करके जान को चुप करा देते हैं। वही यीबो के इस एक्शन की वजह से जान फ्रोज हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी यीबो जान को पूरे पैशन और फोर्स के साथ किस करने लगता है, जिसकी वजह से जान को एक अजीब सी सेंसेशन अपने पूरे शरीर में फील होती है और उसे लग रहा था मानो हजारों बटरफ्लाईज उसके टमी में उड़ रही थी और जान का दिल तेजी से उछलने लगा था, मानो जान का दिल उसके मुंह से ही बाहर आ जाएगा। जान को जब सांस लेने में परेशानी होने लगती है तब जाकर यीबो अपना किस ब्रेक करता है। वहीं यीबो के इतने लॉन्ग किस की वजह से जान का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी यीबो जान को कमर से पकड़कर अपनी तरफ करके उसके फोरहेड पर किस करता है और जान के ब्यूटीफुल फेस को देखकर कहता है, श्याओजा मैं गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।